अभी ये कहा पहले तो मैं मंच पर बैठे रहे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं राजकोट जी हैं, प्रवीण जी हैं और टीचर भी हैं सहगल साहब, बहुत मार्गदर्शन मिलता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है। वाकई में कि सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के बाद जो पाँचवां स्तंभ, जिसको पहले 4 स्तंभ थे, पाँचवां स्तंभ बोला जाता है, उसको बोला जाता है सोशल मीडिया। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आने वाले दिन के बीच में हम जितने भी लोगों के पास मोबाइल होता है हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लाइव कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है, वेब चैनल्स हैं, उनके बीच में पूरी सार्थक न्यूज वो दिखाई जाती है आप लोगों को। इसी तरह से क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक मोबाइल उठा के पत्रकार बन जाए। पत्रकारिता के बीच में भी सोशल मीडिया के अहम योगदान है। तो इसलिए हम अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो पत्रकारिता की जो शुरुआत हो वो तो प्रिंट से होगी या इलेक्ट्रॉनिक से होगी, लेकिन आज जो दौर है वो सोशल मीडिया का साथ साथ चलेगा। राज संतोष जी, तेजिंदर सिंह जी, अवतार जी, देविंदर जी, स्कूल के टीचर्स, बहुत ही बड़े बच्चों। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं एक बैलेंस बना के बात करूँ। जो हमारे प्रेस के लोग हैं उनकी बात भी हो और ऐसा ना हो कि आप बच्चों की बात ना हो। जब मैं घर से चला तो मेरे कान में एक बात कही गई कि ध्यान से बात करनी। तो एकदम दिमाग ठनका कि 45-50 साल हो गए मुझे बोलते हुए, आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई कि ध्यान से बोलना। तो इस छोटी सी बात ने कई सवाल खड़े कर दिए और महसूस हुआ कि आने वाले सालों से अब तक जो बदलाव हुआ है वो सिर्फ चिंता का विषय नहीं है बच्चों, वो चिंतन का विषय भी है और मनन का विषय भी है। हम सबको सोचना होगा कि कहाँ हम गैप छोड़ गए, कहाँ हमारी कमियां रह गई, कि हम आज उस मुकाम पे आ गए हैं कि हम खुलकर अपनी बात भी नहीं कह सकते और कहीं कहनी पड़ जाए तो फिर बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। मैं पीछे एक सेशन ले रहा था पूरे हिंदुस्तान के टीचर प्रिंसिपल्स का और कुछ मुस्लिम कंट्रीज के टीचर्स थे। वो था हेडलाइंस, न्यूज़ हेडलाइंस द जोनीजियन वेज। ये शायद आपको समझ नहीं लगेगी लेकिन अगली बात आपको समझ लग जाएगी। तो मैंने खुद अपनी प्रेजेंटेशन बनाई, 1000 लोग सुनने वाले थे। तो वहाँ किसी प्रिंसिपल ने एक सवाल उठाया कि आपने कहा कि हिम्मत से दलेरी से अपनी बात कहनी चाहिए कि वी हैव द राइट टू स्पीक, बट व्हाट आफ्टर वी स्पीक। विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस या विश्व पत्रकारिता दिवस आज 30वां दिन है। 1993 में यूनेस्को ने इसका प्रस्ताव किया। उद्देश्य क्या था कि पत्रकारिता में स्वतंत्रता, निष्पक्षता, निर्भीकता लाई जाए। पत्रकारिता की यदि बात करें, अगर हम भारतीय तेजिंदर सिंह खालसा जी ने ये कार्यक्रम आयोजित कर एक अवेयरनेस का प्रयास शुरू किया है जो पिछले अरसे से कम नहीं नजर आई है। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। और ख़ास करके मैं समझता हूँ बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी मेरे साथी अवतार गिरी जी ने बताया कि बच्चों को प्रेस के बारे में बताया जाए कि आप उसके क्या मीनिंग लेते हैं। तो मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चियों में इसका कोई पॉजिटिव सा जवाब नहीं है सामने आया।
तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों को अखबार जरूर पढ़नी चाहिए। लेटेस्ट क्या हो रहा है हमारे आसपास, इर्द गिर्द क्या हो कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। Respected reporters and dear students, आज हम सब 30th इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे मना रहे हैं, वेरी स्पेशल डे। बच्चों बहुत सारे और स्पेशल डे मनाते हैं, जैसे महिला दिवस, वातावरण दिवस, स्पोर्ट्स डे, साइंस डे। तो हमारा पर्पस क्या होता है दिन मनाने के लिए? अपनी विरासत को संभाल के रखने के लिए जैसे हम त्योहार मनाते हैं, अपनी सुखद यादों को बनाए रखने के लिए जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, कुछ खास टॉपिक पे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो विश्व की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, तो उसके लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए, मानवता की उपलब्धियों को मनाने के लिए, और वो लोग जिन्होंने हमारी दुनिया के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे अनसंग हीरोज जिनकी उपलब्धियों का कहीं जिक्र नहीं हुआ, उनके लिए स्पेशल डे रखे जाते हैं। तो आज ऐसा ही एक स्पेशल डे है। इसका पर्पस है अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के काम करने वाले पत्रकारों की आवाज को कोई ताकत दबा ना सके। इसके लिए उनको स्वतंत्रता मिलना बहुत जरूरी है, और इस उद्देश्य से 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया गया है। बच्चों, पत्रकारों का काम होता है देश दुनिया की सारी खबरें, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी दुनिया को, सारे लोगों तक पहुंचाना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बहुत ताकतवर इंसान या संस्था गलत काम कर रही होती है, ऐसे में उसकी रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार उनके निशाने पे आ जाता है। आपने पहले भी सुना होगा, आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, कोई प्रेस अगर